हेलो दोस्तों, मैं सोनू। आज हम बात करने वाले हैं सोच पर, थिंकिंग पर। एक स्टार्ट करते हैं कहानी से। कहानी जो होती है कोए की। कोआ होता है, कोए का कलर होता है काला। तो वो जो सोचता है कि मैं काला हूँ, मतलब मुझे कोई पसंद नहीं करता, ये कोई जीवन है। तो वो एक टहनी पे बैठ के जो है रोते रहता है। रोते रहते हुए फिर वहाँ से एक साधु गुजरते हैं। साधु जब गुजरते हैं वहाँ से, तो जो कोए का आंसू है साधु के गाल पे गिरता है। तो गाल पे जब साधु के आंसू गिरता है तो साधु ऊपर देखते हैं। ऊपर देखने के बाद देखते हैं कि कोआ है। तो पूछते हैं कोए से, कोए तू क्यों रो रहा है? तो कोआ बताता है कि मेरा कोई जीवन है, मैं काला हूँ और मुझे कोई पसंद नहीं करता है, ना ही मुझे कोई मतलब पालता है। मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ, मतलब कोआ ये कहता है। तो फिर बता तू खुश कैसे होगा? कि मुझे आप जो है बगुला बना दीजिए। साधु से कहता है कि मुझे आप जो है बगुला बना दीजिए। बगुले की ज़िंदगी है, बगुला एकदम जीवन जीता है। क्या कलर है उसका, एकदम वाइट कलर, पानी में तैरते रहता है, एकदम मस्त। साधु कहते हैं हाँ मैं बना दूंगा, बट एक शर्त पर, तुम पहले बगुले से मिल के आओगे और बगुले से पूछोगे, तब जाके मैं तो जो है बगुला बना दूंगा। तो कौवा जाता है उड़ते उड़ते समुद्र के तट पर जब जाने के बाद फिर बगुले से मिलता है कि बगुला बगुला क्या ज़िंदगी है तेरी, कितना बेस्ट है तू, आराम से पानी में तैरते रहता है, तेरी लोग पिक्चर लेते हैं, तुझे जो है तस्वीर में जड़वाते हैं लोग, क्या ज़िंदगी है तेरी, एकदम शानदार मस्त। बगुला कहता है कि किसने कहा मस्त है? फिर बगुला को ऐसे कहता है कि क्या कलर है मेरा, कोई वाइट कलर, लोग मेरी तस्वीर लेते हैं तो यही पता नहीं चलता कि मेरी तस्वीर ले रहे हैं या पानी की तस्वीर ले रहे हैं। सफ़ेद कलर दिया है ना, कहीं का कोई कलर ऐसे बढ़िया। लोग जो है इसको मरघट में यूज़ करते हैं, मतलब मरने के बाद ये सफ़ेद कलर को यूज़ करते हैं, तो ये कोई कलर है? तो कि तू भी खुश नहीं है? कि बिल्कुल नहीं, अपने जीवन से तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ मैं। सेम कौवा और बगुला दोनों मिलके जो है फिर साधु के पास जाते हैं। साधु के पास जाने के बाद फिर वो कहते हैं कि हम हमारे दोनों ही जीवन से खुश नहीं है, तो हमें जो है आप तोता बना दीजिए। तोता क्या शानदार ज़िंदगी जीता है, जो है पिंजरे में बंद रहता है, लोग उसको पालते हैं। पालने के बाद जो है उसको मतलब काजू खिलाते हैं, बादाम खिलाते हैं, यहाँ तक कि मिट्ठू मिट्ठू करते रहता है, ऊपर नीचे चढ़ते रहता है। तो हमें जो है तोता बना दीजिए आप। फिर के चलो बनाया, पर शर्त पर, तुम पहले तोते से मिल के आओगे, तब जाके मैं तुम्हें तोता बनाऊंगा। तो वो दोनों उड़ के जाते हैं। जाने के बाद फिर तोते से मिल के आते हैं, ऊपर जाते हैं। जाने के बाद फिर टहनी पे एक तोते बैठा रहता है, पेड़ के 4-5 चक्कर लगाते हैं, तब जाके उनको बगुले को और कौवे को तोता मिलता है। तोता मिलने के बाद उसके पास बैठते हैं, फिर कहते हैं वाह भाई वाह, तेरी क्या ज़िंदगी है, आराम से पेड़ पे बैठा है, मस्त हरा कलर, लाल तेरी चोंच, मिट्ठू मियाँ करते रहता है, क्या ज़िंदगी है तेरी, एकदम बेस्ट। तोता बोलता है क्या ये कोई ज़िंदगी है साला? ऐसी कोई ज़िंदगी है ना? तो अब तुम 4-5 चक्कर लगा के आ गए ऊपर, घूमते घूमते हरे में हरा कलर में मिल जाता हूँ, तो क्या ही लोगों को पता चलता है। तो फिर बगुला और कौवा कहता है कि तू भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है? कि बिल्कुल नहीं, किसने कहा मैं खुश हूँ, मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी से। तो कि तुझे क्या बनना है? तो तोता कहता है कि मैं भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ और मुझे जो है मोर बनना है। मोर जो है नेशनल बर्ड्स है, राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए कि हमें जो है मोर बनना है। तो तीनों मिलके, तोता, कौवा और बगुला, तीनों मिलके फिर साधु के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें जो है इसकी भी ज़िंदगी पसंद नहीं आई, हमें जो है मोर बनना है। फिर साधु कहते हैं कि चलो बनाया, पर शर्त वही है, तुम एक बार मोर से भी मिल के आओ, तुम एक बार मोर से भी मिल के आओ, तब मैं तुम्हें जो है मोर बना दूंगा। वो जाते हैं। जाने के बाद फिर जू में जो है मोर की तलाश करते हैं, मोर उन्हें मिलता है। फिर मोर से जाके वो मिलते हैं। मिलने के बाद कहते हैं कि वाह यार, तेरी क्या ज़िंदगी है, आराम से मस्त, लोग तेरी तस्वीर खींचते हैं, लोग तुझे नाचते हुए देखना चाहते हैं, जब तू बोलता है तो इंद्रदेव भगवान भी खुश हो जाते हैं, तू जब गरजता है, जब आवाज़ निकालता है तो लोग सुनने को आतुर हो जाते हैं, क्या ज़िंदगी है तेरी, एकदम बेस्ट, सबसे खुश तो तू ही है। फिर मोर कहता है किसने कहा भाई कि तू क्यों खुश नहीं है? कि सुन, एक आवाज़ आ रही है, एक आवाज़ आ रही है, उसको ध्यान से सुनो। कि हाँ आवाज़ तो आ रही है। तीनों पक्षी मिलकर कहते हैं कि आवाज़ तो आ रही है। कि देख ये थोड़ा और तेज हो रही है, ये आवाज़ जो है
और तेज़ हो रही है कि ये कौन है, कि शिकारी। ये जो आ रहा है वो कौन है, शिकारी। साला मुझे अगले घंटे का नहीं पता कि मैं जीवित रहूँगा या नहीं रहूँगा। लोग मेरी पंखों को मुझे मारने के बाद पंखों को निकालते हैं, निकालने के बाद फिर उनको घरों में सजाते हैं, तो क्या ही फ़ायदा ऐसे जीवन का। मोर कहता है कि जिसका अगले घंटे का नहीं पता, तो क्या ही फ़ायदा ऐसे जीवन का। तो वो चारों मिलके जो है फिर साधु जी के पास आते हैं। तो फिर चारों मिलके कहते हैं कि मोर तू भी खुश नहीं है अपनी लाइफ से, तो खुश कौन, तो खुश कौन। तो मोर कहता है भाई कौवे तू खुश कौन है, तू, क्योंकि कलर कैसा तेरा, काला। तुझे किसी से कोई दिक्कत है कि नहीं, और किसी को तुझसे कोई दिक्कत है कि नहीं, तू किसी को पसंद करता है नहीं, और तुझे जो है मतलब कोई मारना चाहता है कि नहीं, तेरे पीछे कोई संकट पड़ा है कि बिल्कुल नहीं। तो भाई सबसे खुश तो तू ही हुआ। तो इस कहानी का मकसद ये है कि मतलब आप अपनी लाइफ को जो है किसी से कंपेयर मत कीजिए, अपने आप को जो है एक बेस्ट लेवल पे लेके जाइए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, ना कि किसी से कंपेयर करके। अब आप जहाँ हैं वहाँ से अपनी स्किल डेवलप करके और अपने आप को जो है हाई लेवल पे ले जाइए और ऊपर लेवल पे ले जाइए, ना कि ये कि यार इसके पास तो यार इतना बढ़िया घर है, मेरे पास भी होना चाहिए। तुम जो चीज़ तुम्हारे पास है तुम उसी का भी जो है लाभ नहीं ले सकते हो इस कंडीशन में, क्योंकि अगर आप किसी से जो है अपने आप को कंपेयर करते हो तो डोंट कंपेयर यू विद एनीथिंग। सो बाय बाय, यही मिलते हैं अगली ऐसी कोई स्टोरी के साथ, ऐसी कोई प्रेरणादायक कहानी के साथ, जिससे आपको भी नॉलेज मिले और मुझे भी नॉलेज मिले। बाकी बाय बाय। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर। ठीक है, बाय।